गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं अपनी शॉप पे आ चुकी हूँ। और आप तो अब हर दिन लेट हो जाता है, कुछ ना कुछ काम रहता है करने को। ऐसा बोलते हैं ना कि काम खत्म ही नहीं होता है। कितना भी काम लेडीज कर ले, लेकिन काम है, दूसरा काम आता जाता खत्म ही होने का नाम ही नहीं लेता है। और अब तो ये भी मुझे घर का भी काम फटाफट फिनिश करके शॉप भी खोलनी है। पहले रहता था आराम से धीरे धीरे काम होता था तो और वो लेट होता था। तो अब ये है कि एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि मैंने शॉप ओपन की है कपड़ों की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और आई होप कि बस ये शॉप धीरे धीरे बस आगे चलती जाए। और ये होता है ना कि अगर हमारे पास भी पैसे आ जाते तो हमको और खुशी होती है, जैसे कि किसी से मांगना नहीं पड़ता। हस्बैंड का इंतज़ार करो कि वो मुझे पैसे ला के दें तब मैं हर चीज़ खरीदारी करूँ, या कभी टाइम है उनको कभी नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जहाँ मैंने शॉप ओपन की है यहाँ पहले मेरा घर होता है, ससुराल मेरा यहीं पे था पहला, मतलब हस्बैंड का घर। तो मुझे मैंने मायके में स्कूटी चलाना सीखा था, बट यहाँ मैं भूल गई थी। सॉरी। तो हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब थी शादी के बाद, तो उनको फिजियोथेरेपी कराने ले जाना, यूरिक एसिड उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हॉस्पिटल जाना, तो उन्होंने मुझसे बोला स्कूटी सीख लो। तो शादी मेरी हुई थी 27 नवंबर 2015 में। तो मैंने स्कूटी अपने घर पे सीखा था, तो थोड़ा बहुत हाथ सेट था चलाने का। फिर जब हस्बैंड ने घर वाला दूसरा घर ले लिया, ये मतलब हटा के, तो फिर वहाँ जब ये वापस चले गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब एनिमेशन की है, तो इनकी जॉब हमेशा बाहर ही रहती है। तो मुझे कॉल किया कि घर में लेटे बैठे क्या करती हो, स्कूटी है तो चलाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक दिन मैं लेके निकली, तो फिर धीरे धीरे गिरी, फिर उठी। तो मैंने हस्बैंड को बताया मैं नहीं चलाऊंगी, मुझे घर के भी काम करने रहते हैं, स्कूटी से मैं गिर भी जाती हूँ। तो बोला अरे उठोगी गिरोगी तब तो सीखोगी, सब गिरते हैं उठते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर आलस कर गई, तो आज से मैं एक नंबर की थी, तो ठीक है ये है, बात को टालती गई धीरे धीरे। फिर जब हस्बैंड वापस आए छुट्टियों में, होली दिवाली वीकेंड पे वो आते थे, और जैसे कोई फेस्टिवल होता था, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे स्कूटी सिखा दिया। तो जब वो फिर वापस चले गए, तो बेटे को स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, सब्जी लाना, जितने भी घर का वो काम था, राशन लाना, वो सब मैंने स्कूटी से जाना आना सब सीख लिया। तो अब मैं हस्बैंड को मैं थैंक्स भी बोलती हूँ कि आपकी वजह से मैंने इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखा। बल्कि मैंने घर में ये सब कुछ भी नहीं किया था, मेरी मम्मी डैडी सब करते थे। बट बोलते ना कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती हैं, जो अपने घर पे नहीं कि वो आपको ससुराल में करना पड़ता है। और आई होप आपको भी करना पड़ता है, उसमें कुछ नया तो नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो फिर तो मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं। तो फिर स्कूटी सीख लिया, फिर सब कुछ करने लग गए। तो जैसे मुझे कभी पार्लर जाना पड़ा या कुछ, तो मुझसे बोलते हैं देखो सारी लेडीज़ कर प्लेन उड़ा रही हैं, स्कूटी चला रही, जॉब भी कर रही, घर भी संभाल रही, बच्चा भी संभाल रही है, तो मैं स्कूटी नहीं चला सकती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना बोला इतना, फिर एक दिन मैंने ठान लिया मुझे स्कूटी सीखनी ही सीखनी है। तो मैंने सीख लिया। तो सीखते सीखते सब कुछ आ गया। और फिर उसके बाद फिर ख्याल आया, पहले मेरे हस्बैंड जब वहाँ पे जॉब छोड़ दिया था बॉम्बे में पिछले साल, तो यहाँ डिसाइड किया उन्होंने कि एक रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, होटल जैसा। तो बोलते ना कि अपने हाथ का जो काम होता है उसकी बात ही अलग रहती है। तो उन्होंने एक होटल ओपन किया, इसमें अपना उनके मतलब मेरे ससुर जी मेरे हस्बैंड ने होटल ओपन किया। बट वो बोलते ना 2-3 महीने बाद वो बंद हो गए, क्योंकि जो कारीगर होते हैं, जैसे जो छोले भटूरे बनाने वाले, खस्ता समोसे सब बनाते हैं, तो वो हर दिन बहाने बनाता था, आज मुझे ये है, आज मुझे घर जाना है। तो उन्होंने उसको बंद कर दी शॉप। तो उसका टेस्ट इतना अच्छा था मेरे हस्बैंड के होटल का, कि अगल बगल जहाँ शॉप थी बिजनौर में, तो वहाँ पे लोग बहुत टेस्ट पसंद आया। फिर भी जब अगर कारीगर ही नहीं है तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, या तो वो सामान भी लेने जाना प्लस बनाना तो नहीं हो पाता है ना। तो फिर कैंसिल किया। फिर 1-2 महीने बाद फिर मैंने बोला कि मुझे भी कुछ करा दो, तो बोला चलो ठीक है सोचते हैं। तो पुराने घर पे, जहाँ मैंने बताया था मैं पहले रहती थी, यहाँ पे शॉप थी, तो मेरे हस्बैंड के मौसिया की शॉप, उनके बड़े भाई की शॉप थी। तो मैंने हस्बैंड ने उसको लिया,
फिर हमने साफ़ सफाई की आके, सब कुछ साफ़ सफाई हस्बैंड ने मेरे आके, हाँ हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो साफ़ सफाई की, सब कुछ किया, ओपनिंग की। अब हाँ धीरे धीरे शॉप चलना शुरू हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, वुलन कपड़े, विंटर के कपड़े, सारे कपड़े मैंने लाने शुरू कर दिया। हाँ एक नया भी मैंने किया है कि मैंने पर्स रखना शुरू कर दिया। जैसे लेडीज़ को ना शौक भी होता है, अरे पर्स है तो और वो बिकती हैं, तो इसलिए हमने पर्स भी रखना शुरू कर दिया है। तो और हाँ, आपको एक बात और बतानी थी। कल मैं यहाँ से गई तो मैंने बनाई दाल। तो फिर हस्बैंड ने मुझसे रात में 10:30 बजे पूछा कि खाने में क्या बनाया है। मैंने बोला दाल बनाई है। तो बोला दाल कौन खाता है यार, मैं तो नहीं खाऊंगा दाल वाल, एक काम कर तो कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। तो मैं भी इसी उसमें फ्राक में थी कि चलो कुछ ऑर्डर हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया मैंने सबको खिला दिया है, मैं और तुम बाकी हैं। सॉरी। तो बोले अच्छा ठीक है। तो मैंने बोले क्या ऑर्डर करें। तो मैंने कहा अभी बताती हूँ। बोला बता तो दो, लेट हो जाएगा। तो मैंने गैस बता तो दिया, फ्राइड राइस मंचूरियन। मुझसे हाँ हाँ बोलते रहे और इन्होंने मुझे आखिर में कह दिया वो सब तो नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं जो मंगा रहा हूँ वो आ जाएगा। गैस में सोची अब धीरे धीरे क्या पता बोल दें। अक्सर होता था ना, मुझे चिढ़ाते रहते हैं और वो चीज़ मंगा देते हैं। तो मैं भी इस वेट में थी कि चलो अभी क्या पता आ जाए। फिर जब खाने बैठे तो देखा इनका कुछ और ही खाना चल रहा है। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैं बिस्किट खा के सो गई। तो मुझसे बोले कि मेरे बेटे से आज माँ तो मुझसे बात नहीं करेंगी क्योंकि आज मैंने अपना खाना मंगा लिया है। और मैं देख रही हूँ कि कैसरोल से रोटियां निकल रही है, खुशबू आ रही है उनके खाने की। इतना मुझे चिढ़, इतना गुस्सा मुझे आ रहा था, मन का तो गला दबा दूं जाके, क्योंकि मैंने रात में खाना नहीं खाया था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, मंचूरियन आता है तो खाते काफ़ी टाइम हो गया है। और बोलते ना घर पे बनाने का झंझट बहुत रहता है। अभी मैं जाती हूँ रात में, पहले बर्तन वॉश करती हूँ सारे, फिर मैं खाना बनाती हूँ, तो 10:30-11 तो बज जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, गुस्सा आके मैं सो गई। फिर सुबह मैं उठी, मैंने चाय भी, फिर मैंने बोला कि अब मैं खाना बनाऊंगी, मैं खाऊंगी। अब मुझे भूख लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अभी खाऊं कि दोपहर में खाऊं। गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है, मैं बात तो नहीं कर रही हूँ अपने हस्बैंड से। बट ये है कि इंतजार करते करते रात बीत गई। खा के अपना चुपचाप हैंड वॉश किया और खा के सो गए। मुझसे एक बार पूछा भी नहीं कुछ ऑर्डर कर दूं या कुछ खाना है। फिर इतनी गुस्सा लगी, मैंने कहा जाओ मैं भी बात नहीं करूंगी। बताइए ऐसे कोई करता है? अपनी बीवी को भूखा कोई रखता है? हाँ, अपना मंगाए तो मेरा भी मंगा देते। मुझसे झूठ बोला, बेवकूफ बनाया कि तुम्हारा खाने का नहीं आ रहा है, मंचूरियन आएगा नहीं, ऐसा हो सकता है? इनका खाना आ सकता तो मेरा नहीं आ सकता है? बताइए मैं सही बोल रही हूँ गलत? गुस्सा आएगा कि नहीं? तो फिर उसके बाद यही सब था। फिर मैं सो गई और आज रिलैक्स लग रहा है क्योंकि आज ठंडा कम है, तो धूप भी निकली है। और परसों कल कोहरा भी बहुत था, आज कोहरा भी नहीं है, धूप भी है, मस्त एकदम धूप है। तो बस यही, मैं शॉप पे आ गई और मैं जा रही हूँ साफ सफाई करने। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। ओके बाय।